नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री फर्स्ट सेम का जो स्किल कोर्स है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका पाठ्यक्रम क्या है? तो सामने ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके 3 यूनिट है। पहली यूनिट है भारतवर्ष की अवधारणा, यानी कि भारतवर्ष कैसा है इसके बारे में। तो देखिए, भारतवर्ष की ऐतिहासिक और भौगोलिक समझ, यानी कि भारत इतिहास की दृष्टि से और भूगोल की दृष्टि से किस प्रकार से है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि हिमालय से लगाकर हिंद महासागर तक जो एक फैला हुआ जो भाग है वो एक भारत है। भारत कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता एक राष्ट्र है। तो अपन भारतवर्ष के इतिहास, यानी इसका इतिहास किस प्रकार से रहा है और ये अभी जो भौगोलिक स्थिति क्या-क्या है इसके बारे में। भारतीय संस्कृति की आधारभूत विशेषता, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति वो अनेकताओं में एकता है, अनेकताओं में एकता है। प्राचीन भारतीय साहित्य का गौरव वेद, वेदांग, उपनिषद और महाकाव्य, रामायण और महाभारत। अब देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे वेद है, वेदों से अपन को क्या शिक्षा मिलती है, वेदांग से, उपनिषद से, महाकाव्य, रामायण और महाभारत। ये सारे सारे जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, ये हमें अपना जीवन जीने की कला बताती है कि अपन को जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, अपने जो नैतिक कर्तव्य है उसके बारे में बताती है, विभिन्न प्रकार के जो पात्र है उसके बारे में बताती है। अगला है इकाई 2। इकाई 2 है भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति, यानी कि भारतीय जो लोगों ने सबसे पहले अपनी शिक्षा है वो किस प्रकार से प्राप्त की या शिक्षा को किस प्रकार से जाना, और भारत की कला और संस्कृति के बारे में। तो इसमें पहला है भारतीय भाषाओं और लिपियों का विकास, कि भारत में भाषाओं का सबसे पहले ब्राह्मणी और खरोष्टी इन लिपियों को पढ़ा गया, उसके बाद में पाली और प्राकृत भाषाओं को इनको पढ़ाया गया, कि सबसे पहले जो भी अपने ग्रंथ थे वो सारे इन भाषाओं में लिखे गए थे। भारतीय कला और संस्कृति की मुख्य विशेषता, यानी कि भारत की कला और संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है कि भाई कला में क्या है और हमारी संस्कृति में क्या है। तो हमारी संस्कृति है वो अनेकताओं में एकता वाली है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा, प्राचीन भारत में एक मतलब कह सकते हैं गुरुकुल होते थे, उसमें उम्र फिक्स होती थी कि 12 या 15 साल तक यदि गुरु के पास रहेगा फिर उसको शादी करेगा। तो शिक्षा प्रणाली एक जो थी वो गुरुकुल के रूप में थी, गुरु उनको शिक्षा देते थे। अगला है मानव जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का महत्व। इंसान जो भी है मानव, उसके जीवन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो भागवत गीता की। गीता है अपन को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है कि गलत कर्म नहीं करने चाहिए, उससे क्या होता है, मनुष्य के जो दिमाग खराब होता है उससे वो विभिन्न प्रकार की चीजें बताती है जिससे मानसिक संतुलन बना रहे, कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला इकाई 3, धर्म, दर्शन और वसुदेव कुटुंबक। भारत की हमेशा से एक नीति रही है वसुदेव कुटुंबक, यानी कि पूरी दुनिया है ये अपना एक परिवार है, पूरी दुनिया एक अपना परिवार है, पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा जाता है। धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा वो समझ। धर्म का मतलब ये नहीं है कोई चीज को सुन लिया, धर्म का मतलब होता है धारण करना, कोई चीज को अपने ऊपर लगाना। जैसे कि मैं देवता को मानता हूँ अगरबत्ती की, इसका मतलब ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है जो हमारे धर्म में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है, रामायण में, महाभारत में, उसको मैं धारण करूं, मैं वैसे काम करूं। और दर्शन का मतलब होता है कोई भी चीज पर चिंतन करना या उसकी दूरदर्शी सोच रखना। वसुधैव कुटुंबक की अवधारणा, यानी कि भारत देश चाहता है कि सभी वो जो पूरी दुनिया है वो अपना एक परिवार है। पहले मनुष्य, मनुष्य के बाद में परिवार, और परिवार के बाद समाज, और समाज के बाद संपूर्ण विश्व का संबंध। और इसके बारे में अपनी बात किसमें की जाती है? वसुधैव कुटुंबक में। सबसे पहले मनुष्य का संबंध होता है परिवार से, परिवार से बनता है समाज, समाज से बनता है पूरा विश्व। अगला है जनपद और ग्राम स्वराज की प्राचीन अवधारणा, यानी ग्राम स्वराज यानी कि जो गांव किस प्रकार से स्वतंत्र अपना विकास कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, आयुर्वेद और योग परंपरा। प्राचीन समय में भारत में आयुर्वेद और योग परंपरा इतनी अच्छी थी कि जिसका अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। कि एक अपन उदाहरण माने कि जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं वो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके सामने जो कोई अच्छा पीतल का लोटा होता है तो उसमें पानी डालते और वो धीरे धीरे पानी डालते। अब वैसा क्यों? वैसा अब साइंस उसको मानने लगी कि उससे अपन पानी डालेंगे ना तो सूर्य के प्रकाश में जो भी जो एनर्जी वाली जो तिरंगे होती है वो सारी की सारी अपने शरीर में जाती है, जैसे अपने शरीर को क्या होता है, लाभ होता है। दूसरा, अपन प्राचीन समय में जो राख होती थी उससे बर्तन मांजते थे, अभी बीच में एक नई ट्रेंड आई उससे नहीं मांजते थे। अब वापिस विज्ञान कह रही यदि आप उससे मांजते हो तो उससे आपका क्या होता है कि आपके बर्तनों में जो कीटाणु होते हैं तो मर जाते। यानी प्राचीन समय में अपने जैसे आयुर्वेद है, योग परंपरा, देसी
जो चीजें वो बहुत ज्यादा थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अपन जंतर मंतर वगैरह इस प्रकार के बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि आज से इतने साल पहले समय वगैरह एकदम परफेक्ट देखा जा सकता था। तो ये आपका जो पाठ्यक्रम है, अब इस पाठ्यक्रम की आप यदि पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम टॉपर का। एग्जाम टॉपर, एग्जाम टॉपर हमारी जो सीरीज है इसका एक ऑनलाइन ऐप है। इस ऑनलाइन ऐप में आपको मात्र 50 रुपए में, 50 रुपए में जितनी भी सीरीज है आपके कोर्स में, सारी सीरीज 50 रुपए मिलेगी। इसके साथ में आपको पुराने साल में जो पेपर हो चुके हैं वो भी आपको सारे मिलेंगे, गैस पेपर वगैरह सब 50 रुपए मिलेंगे, एक के 50 नहीं, सारी 50 रुपए में। तो बिना देरी किए आज एग्जाम टॉपर का ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेज करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।